अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू HRC वीकली मार्केट अपडेट। इस हफ्ते के अंदर चाइनीज़ फ्यूचर मार्केट रिलेटिवली बहुत स्टेबल रही, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट 3292 से स्टार्ट हुई और 3289 के ऊपर क्लोज हुई। Q195 की प्राइस 515 से वीक के अंदर स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ $3 के करीब उसके अंदर ड्रॉप आया। सिमिलरली Q235 3214 mm की अगर बात करें तो वो अराउंड 521 के लेवल से स्टार्ट की हुई और 517 और 518 के ऊपर आगे क्लोज हुई। AE1006 ऑलमोस्ट 535 से स्टार्ट हुई और 532 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई और सिमिलरली 2 mm से 2.5 mm SS400 जो है वो ऑलमोस्ट 540 के लेवल पे स्टेबल रही। ड्यूरिंग द वीक पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी ट्रेड एक्टिविटी देखी गई, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे 30,000 टन से करीब पाकिस्तान के अंदर लोगों ने मटेरियल बुक किया, जिसके अंदर 50 से 60% जो मटेरियल है वो 3 से 14 mm के दरमियान में रहा। अगर Q195 की बुकिंग की बात की जाए तो मोस्टली वॉल्यूम्स जो थे वो अराउंड 512 से 513 के लेवल के ऊपर बुक हुए। Q235 के जो वॉल्यूम्स थे मोस्टली वो 517 से 518 के लेवल के ऊपर ड्यूरिंग द वीक बुकिंग की गई और इसी तरह जो है SAE1006 ऑलमोस्ट 532 से 533 के लेवल पे बुक किया गया। अब आगे के हफ्ते के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद प्राइसेस अब ना गिरें आगे और चीज़ें स्टेबल हो जाएं। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो चाइना के अंदर कस्टम्स अभी भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं और मेजर जो स्टील के प्लेयर्स हैं वो लोग ऑफर्स नहीं कर रहे उस तरह से और वो एग्रेसिवली मार्केट के अंदर सेल नहीं कर रहे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना के अंदर जो मेन पोर्ट्स हैं जैसे जिंगतांग पोर्ट हो गया, निंगबो पोर्ट हो गया और तांगशांग के पोर्ट्स हो गए, उधर बहुत ज़्यादा सख्ती है और एटलीस्ट 70% से 75% मटेरियल जो है वो वहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है और इंस्पेक्शन हो के मटेरियल निकल रहा है। इसी तरह कॉस्ट साइड से चाइना के अंदर बहुत स्टेबिलिटी हम लोगों ने फील की। आयरन ओर की प्राइसेस जो कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार गिर रही थी वो इस हफ्ते वो स्टेबल भी हुई और स्लाइटली रीबाउंड भी हुई। अगर हम लोग फैक्ट्री की प्रोडक्शन की बात करें तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है उन्होंने प्रॉफिट्स अपने गिराए हैं मिल्स ने, वहाँ से प्रोडक्शन जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रही और थोड़ी सी ड्रॉप की गई। इन्वेंट्री लेवल्स अभी भी इस हफ्ते के अंदर भी बढ़े, लेकिन डिमांड जो है वो उसी तरह वीक रही। और आखिर में फिर से आप सब लोग जानते हैं कि ईरान का और USA का दोबारा से जो है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और इस दफ़ा ऐसा फील हो रहा है कि शायद चीज़ें जो हैं इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।